यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का प्रश्न। आइए पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने बनाने को लिखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट में रहता है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ रहता है? डेबिट में। जब P&L बनाएंगे तो उसके कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। जब P&L बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में, मतलब P&L के क्रेडिट साइड में। तो इस पर टिक क्या लगा देंगे हम? पीसी लिख लीजिए पेंसिल से। सैलरी P&L के डेबिट में आएगा। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में। कटौती, देखिए वो खुद ही लिख कर दे रहा है कटौती डेबिट में लिखो, और जब वो डेबिट में लिखने को बोल रहा है तो फिर हम थोड़ा ना दिमाग लगाएंगे। उसने डेबिट बोला, हम भी कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो ये लिखा हमने PD। बैड डेब्ट्स, नुकसान एक तरह का, लॉस एक तरह का, और जब एक तरह का लॉस है तो ये भी P&L के कहाँ आएगा? डेबिट में। कमीशन प्राप्त, कमीशन प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गई? इनकम, और इनकम है तो P&L के क्रेडिट साइड में। ठीक। पोस्टेज P&L के डेबिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में। ऑफिस एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में। इंश्योरेंस P&L के डेबिट में। और किराया प्राप्त रिसीव्ड, और रिसीव्ड है तो इनकम है, इनकम है तो P&L के क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, ये तो हमने टिक लगा लिए। अब हमें इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है? फिलअप करना है। तो आइए ट्रेडिंग अकाउंट में फिलअप करते हैं। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया। हम इसके सीक्वेंस से चलेंगे, है ना? ये जो सीक्वेंस दे रखा है हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक अमाउंट नहीं छूटेगी। अदरवाइज हम ऐसे लिखते, कहीं से भी उठा के लिख देते हैं, कहीं से भी उठा के लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है भाई। तो सकल लाभ ट्रेडिंग के डेबिट में होता है, P&L के कहाँ आएगा? क्रेडिट में। तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट कितना दिया है? बोले 1,62,000, ये लिख दिया हमने। सैलरी P&L के डेबिट में आएगा तो ये लिखा हमने सैलरी। कितना अमाउंट है? 16,000, तो ये 16,000। छपाई प्रिंटिंग एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आएगा। अमाउंट की बात करें तो 18,000 है। डिस्काउंट डेबिट बोल रहा है तो हम डेबिट में लिखेंगे। अमाउंट की बात करें तो 2,000 है, ये 2,000 लिख दिया हमने। बैड डेट्स डेबिट आएगा। बैड डेट्स कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। कितना अमाउंट है? बोले सर इसका भी अमाउंट जो है वो 2,000 है। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा, ये लिखा हमने कमीशन रिसीव्ड। कितना अमाउंट है? 1,600, तो ये लिख दिया हमने 1,600। ओके। पोस्टेज एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आना है तो ये लिखा हमने डेबिट साइड में। अमाउंट कितना है? 2,000, तो ये लिख दिया हमने 2,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है? खर्चा है ना, और लगा रखा हमने तो डेबिट, तो उठा के डेबिट में लिखेंगे हम। अमाउंट कितना है इसका? 10,000, तो ये 10,000 उठा के यहाँ लिख देंगे हम। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आता है, ये लिखा हमने। ट्रेड एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो 8,000 है, तो ये 8,000 उठा के यहाँ लिख देंगे हम, ये लिख दिया हमने। इंश्योरेंस डेबिट साइड आना है तो ये लिखा हमने। ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ भाई ऑफिस एक्सपेंसेस छूट गया था, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस 4,000 रुपये 4,000 दिया है, ये लिख दिया। इंश्योरेंस डेबिट साइड आएगा। कितना अमाउंट है? 2,000, तो ये 2,000 लिख दिया। और कुछ? हाँ, रेंट रिसीव्ड है, क्रेडिट साइड में आएगा, ये लिखा रेंट रिसीव्ड,
अमाउंट कितना है 6000, तो ये 6000 लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट आगे चलिए, हम और क्या दिया हुआ है, बोले सर इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, जरा ऐसे ओरल देख लें, मुझे ऐसा लग रहा है डेबिट कम है और क्रेडिट ज़्यादा है। बिल्कुल सही लग रहा है, क्रेडिट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं हम जी। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो डेबिट में जब कम पड़ता है तो क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। तो ये जो डिफरेंस आएगा उसे किस नाम से लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट। अब मुझे नेट प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है। अमाउंट का तरीका क्या होता है, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। तो आइए इसका हम एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। यहाँ हम लगाते हैं क्रेडिट साइड की टोटल, तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,69,600, ये लिख दिया। फिर डेबिट साइड की ये सारी अमाउंट क्या करेंगे हम, टोटल डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे, तो डेबिट साइड की जो टोटल आएगी वो आ जाएगी 64,000। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे हम, लेस, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,05,600 रुपीज़। ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसे नेट प्रॉफिट में यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिख देंगे। दैट्स ऑल। दोनों तरफ की क्या लगा देंगे हम, टोटल। तो डेबिट की भी टोटल कितनी हो जाएगी, 1,69,600 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पर आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।